वेलकम टू यू क्लास 10th बायोलॉजी क्लास, जिसमें बेटा हम अपने अध्याय 6 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जैव प्रक्रम। और उसका हमने लास्ट वीडियोज़ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव में पाचन तंत्र, वो ख़त्म कर लिया था। अब हम आज अपने नए टॉपिक के बारे में शुरू करेंगे, जिसका नाम है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। बच्चों, आप लोगों ने दो तरह के शब्द सुने होंगे। एक होता है ब्रीथिंग, जिसे हम कहते हैं सांस लेना, ब्रीथिंग, और दूसरा आपने सुना होगा रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में श्वसन। इन दोनों ही शब्दों में अंतर होता है, क्योंकि जो ब्रीथिंग है, सांस लेना, वो क्या है? वो एक क्रिया है जिसमें हम हवा को अपने अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम जो हवा बाहर निकाल रहे हैं वो CO2 ही है और जो हवा हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ही है। क्योंकि हवा क्या होती है, आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हवा बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है। आप जब हवा ले रहे हैं उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें आपका ऑक्सीजन भी है, और उसके अलावा और भी गैसें हैं आपके शरीर में। जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर कूपिकाएँ होती हैं, वो ही आपके शरीर में जब हवा जाती है तो उसमें से ऑक्सीजन को चुन लेती हैं और उसे रुधिर के साथ बांध करके पूरे शरीर में फैला देती हैं। और वही ऑक्सीजन जब पूरे शरीर में जाती है तो पाचन तंत्र में जाकर वो भोजन के जो भी आपके पदार्थ हैं उनको छोटे छोटे सरल रूपों में अपघटित कर देती है। और वो जो क्रिया हो रही है उसे हम कहते हैं श्वसन की क्रिया। यानी श्वसन की क्रिया में आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका ज़रूरी होती है, जबकि सांस लेने में हम क्या ले रहे हैं? हम हवा को ले रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि श्वसन क्या है, श्वसन आप कभी भी ये नहीं बताएंगे ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर निकालना, क्योंकि आपको नहीं पता हवा में कहाँ CO2 है, कहाँ O2 है। उसे जो आप ले रहे हो वो कहलाता है आपका ब्रीथिंग प्रोसेस, यानी कि सांस लेना। आप हवा को ले रहे हैं और हवा को ही बाहर निकाल रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या होता है। जीवित कोशिकाओं में सबसे पहली बात, ये जो क्रिया हो रही है किसके अंदर हो रही है? जीवित कोशिकाओं में। तो जीवित कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दोनों शब्दों के बारे में आपने अपनी केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। यह मैंने आपको इक्वेशन के द्वारा दिखाया है कि जो भोजन आप ले रहे हैं उसमें वो क्या होता है? वो होता है आपका कार्बनिक पदार्थ। तो वह जब कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है तो आपके शरीर से CO2 निकलती है, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब आप ले रहे हैं सांस, तो जब ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है तो वो अपचयित हो जाती है, और अपचयित होकर वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेती है? जल बना लेती है। इस क्रिया में आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ऊर्जा है वो निकलती है, और वही ऊर्जा आपका ATP के रूप में संचित हो जाती है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार कि श्वसन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो श्वसन दो प्रकार से होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, एरोबिक प्रोसेस और अनएरोबिक प्रोसेस। नाम से ही हमको इनकी परिभाषाएं पता चल जाएंगी कि वायवीय श्वसन श्वसन की वह क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि अवायवीय श्वसन की वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अर्थात वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वायवीय श्वसन कहलाती है, और वह क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है अवायवीय श्वसन कहलाती है। अब हम इनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। सबसे पहला, जो वायवीय श्वसन है उसमें आपकी ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वो क्या है? अनिवार्य है, जबकि अवायवीय श्वसन में आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं। दूसरी, आपका जो वायवीय श्वसन की क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और आपका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके, यानी कि कोशिका द्रव्य, उन दोनों के अंदर होती है। जबकि जो अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है वो जीवों के शरीर में केवल कोशिका द्रव्य में ही होती है। उसके अलावा जो आपकी अवायवीय श्वसन की क्रिया वायवीय श्वसन की क्रिया होती है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा, यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो आपकी मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया में आपकी 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। एक ग्लूकोज के अणु के अपघटन से, ये भी ध्यान रखेंगे, एक ग्लूकोज के अणु से, एक ग्लूकोज के अणु से
इतनी ऊर्जा हमें मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वायवीय श्वसन की क्रिया में आपकी बहुत ज़्यादा जो CO2 है वो निकलती है, और जबकि अवायवीय श्वसन में जो आपकी CO2 निकल रही है उसकी मात्रा कम होती है। उसके अलावा जो आपका वायवीय श्वसन है उसमें जो अंतिम उत्पाद बनेगा वो बनेगा आपका CO2 और H2O, जबकि अवायवीय श्वसन में आपका जो उत्पाद बन रहा है उसे हम कहते हैं एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, और साथ ही साथ इस क्रिया में कुछ मात्रा में CO2 भी निकलती है। तो ये आपके कुछ अंतर हैं। श्वसन की जो क्रिया है उसे हम समीकरण द्वारा भी दिखाते हैं, और वो समीकरण हमारी किसकी उल्टी होती है, जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में आपने जो क्रिया समीकरण पढ़ी है उसकी ही उल्टी क्रिया आपकी श्वसन में होती है। कौन सी? वो है आपकी आपने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था C6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2। यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूकोज आपके शरीर में गया है वो टूटेगा किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। किसमें टूटेगा? 6CO2 + 6H2O + 673 किलो कैलोरी एनर्जी या ऊर्जा। तो ये जो क्रिया है यहाँ तक की तो आपने प्रकाश संश्लेषण में भी पढ़ी है। तो उसी की उल्टी जो क्रिया हो रही है वो किसमें हो रही है? श्वसन में हो रही है। और ये क्या है? ये है हमारा ग्लूकोज, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज के एक अणु को हम 3 प्रकार से किस तरीके से देख सकते हैं कि वो अपघटित होता है हमारे शरीर के अंदर या किसी अन्य जो आपका जीव है उसकी कोशिकाओं के अंदर। धन्यवाद।